नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। आपको बता दें कि दिल्ली से पूर्व विधायक गुलाब यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना में घंटों चले सर्च ऑपरेशन के बाद ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली स्थित रिसोर्ट से गुलाब यादव की गिरफ्तारी हुई है। ईडी की टीम ने उन्हें अरेस्ट किया है। आज सुबह से ही लगातार 3 ठिकानों पर रेड चल रही थी। इसके साथ ही एक और बड़ी गिरफ्तारी, आईएएस संजीव हंस, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली से गुलाब यादव को और पटना से उनके सरकारी आवास से आईएएस संजीव हंस को गिरफ्तार कर लिया गया है। आईएएस संजीव हंस पटना स्थित सरकारी आवास से गिरफ्तार किए गए। ईडी ने सर्च ऑपरेशन के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसे थे संजीव हंस और गुलाब यादव। तो ये 2 गिरफ्तारी बेहद अहम मानी जा रही है। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था और आपको बता दें कि पिछले महीने जिस तरीके से गुलाब यादव के कई ठिकानों पर और संजीव हंस के कई ठिकानों पर जिस तरीके से ईडी की टीम ने दबिश दी थी, संजीव हंस के दफ्तर को भी खंगाला गया था, वह दफ्तर में भी पूछताछ की गई थी। गुलाब यादव के कई ठिकानों की रेड की गई थी। उसके बाद से यह तय हो गया था कि दोनों पर ही गाज गिरनी है। गुलाब यादव पूर्व विधायक, उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। आपको बता दें कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है दिल्ली के एक रिजॉर्ट से। और बड़ी खबर संजीव हंस को लेकर भी है। संजीव हंस को उनके पटना के सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आपको बता दें कि ये 2 महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हुई है, एक सियासी हलके से और एक प्रशासनिक हलके से। आपको बता दें कि गुलाब यादव जो कि पूर्व विधायक रहे हैं, सत्ता के गलियारों में उनका बड़ा रसूख है, बड़ा नाम है। स्थानीय शासन में भी, अपने जिले में भी वो खास रसूख रखते हैं। गुलाब यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है दिल्ली के एक रिसोर्ट से। और दूसरी जो अहम गिरफ्तारी है वो है संजीव हंस की। संजीव हंस जो 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, उन्हें पटना के उनके आवास से गिरफ्तार किया गया है। पटना ऊर्जा विभाग के वो प्रधान सचिव रहे हैं और केस दर्ज होने के बाद उनका विभाग बदला था। वो सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान दे रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मामला दर्ज हुआ था। आपको बता दें कि करोड़ों की बेनामी संपत्ति को खरीदने को लेकर यह आरोप लगा है। और 2 इसमें महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हैं जिनकी बात हो रही है। दिल्ली के एक रिसोर्ट से गुलाब यादव को गिरफ्तार किया गया, जबकि पटना में उनके सरकारी आवास से आईएएस अधिकारी, 1997 बैच के आईएएस अधिकारी संजीव हंस, जो बिहार में प्रशासन के बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, फिलहाल सामान्य प्रशासन में अपनी सेवाएं दे रहे थे, संजीव हंस को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये दो बड़ी मछलियों की गिरफ्तारी आप कह सकते हैं भ्रष्टाचार के मामले को लेकर यहां पर ईडी की टीम ने की है बिहार से। एक संजीव हंस जो बिहार में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, और दूसरे शख्स हैं गुलाब यादव, जिनके सियासत में रसूख से सब वाकिफ हैं कि किस तरीके से अपने ज़िले में या फिर पटना के सियासी गलियारों में गुलाब यादव की चलती है। तो पटना के रिसोर्ट से, पटना के एक सरकारी आवास से संजीव हंस और दिल्ली के रिसोर्ट से पूर्व विधायक गुलाब यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। और हमारे रेसिडेंट एडिटर बिहार स्वप्निल सोनल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वप्निल जी, ये जो 2 बड़ी मछलियों की गिरफ्तारी हुई है, इसको किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल राजेश जी, देखिए ये 2 बड़ी गिरफ्तारियां हैं। एक तो बड़े सीनियर आईएएस अधिकारी माने जाते रहे संजीव हंस, एमडी भी रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी। और दूसरा जो है गुलाब यादव की, जो पूर्व विधायक हैं, उनकी। ये दोनों गिरफ्तारियां जो हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि जो ईडी है उसका जो पूरा का पूरा उसकी जो रेकी थी वो पूरी हुई। उसने पूरा सर्च अपना पूरा किया है। उसके बाद से ये कार्रवाई हुई है। संजीव हंस को जो बताया जा रहा है, तो ये बताया जा रहा है कि पटना स्थित जो उनका आवास था वहां पर गिरफ्तार किया गया, उनको कस्टडी में लिया गया। और वहीं गुलाब यादव को दिल्ली में उनका जो रिजॉर्ट है वहां से उनको गिरफ्तार किया गया। ये खबरें निकल के आ रही हैं। फिलहाल जो ईडी का कार्यालय है वहाँ हलचल बेहद तेज है और मान के चलिए कि कुछ देर बाद जो है गतिविधियां और बढ़ेंगी, क्योंकि ईडी के लोग भी ये नहीं चाहते हैं कि चीजें पब्लिक डोमेन में जाएं। तो क्लोज डोर्स के अंदर जो पूछताछ है वो चल रही है, जो उनका काम करने का तरीका है वो चल रहा है।
लेकिन बड़ी खबर यही है फिलहाल के लिए कि दो बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, संजीव हंस की और दूसरी गुलाब यादव की। बिल्कुल स्वप्निल जी, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पिछले महीने ईडी की टीम ने दबिश दी थी गुलाब यादव के कई ठिकानों पर, और संजीव हंस से भी आपने देखा था कि किस तरीके से हमने खबर भी दिखाई थी, उनके दफ्तर में भी ईडी की टीम पहुंची थी, घंटों पूछताछ हुई थी, सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। तभी से लग रहा था कि गाज गिर सकती है। अब चूंकि दो बड़े लोगों पर, एक गुलाब यादव की बात करें, उनके ज़िले में उनका कितना रसूख है आप जानते हैं, उनके पटना के सियासी गलियारों में लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे थे, और संजीव हंस जो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव का पद संभाल चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब जब ये कार्रवाई की गई है तो इसका मतलब यह है कि ईडी ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है, तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम साक्ष्य भी उनके पास होंगे। बिल्कुल, देखिए जब ईडी ने ये कार्रवाई की है तो ईडी ने बिल्कुल साक्ष्य इकट्ठा करके किया होगा, क्योंकि ईडी का जो काम करने का तरीका है वो पहले फाइल को कंपाइल करती है, और जब फाइल में एविडेंसेस पूरे होते हैं तो उसके बाद ये एक्शन होता है। ये ईडी के काम करने का तरीका है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो ईडी की तरफ से ऑफिशियल ब्रीफिंग होती है, उस ब्रीफिंग के अंदर क्या क्या चीजें क्लियरफाई की जाती हैं। लेकिन फिलहाल तो ये बड़ी इंफॉर्मेशन है, बिहार के लिए बड़ा घटनाक्रम है, क्योंकि एक बड़े ब्यूरोक्रेट हैं और दूसरे, जैसा आप राजेश जी बता भी रहे हैं, कि पॉलिटिकल सर्किल में गुलाब यादव का अच्छा खासा रसूख है, पूर्व विधायक रहे हैं, माना जाता है कि कई बड़े नेताओं के बेहद करीब रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों जो घटनाक्रम है, ये बहुत एक तरह से बिहार की राजनीति में, बिहार के ब्यूरोक्रेसी में बहुत तरह के मैसेज को रूट करेगा। लेकिन अब फिर मैं इस बात को दोबारा कोट कर रहा हूँ कि लोगों को और जो हमारे दर्शक हैं उनको ईडी के ऑफिशियल ब्रीफिंग का थोड़ा इंतजार करना चाहिए, और ऑफिशियल ब्रीफिंग उम्मीद है कि कल ही होगी अब, और ऑफिशियल ब्रीफिंग में क्या चीजें निकल के आती हैं उसके बाद तमाम चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल स्वप्निल जी, ये एक बड़ा मैसेज भी यहाँ पर दे दिया गया है कि चाहे वो सियासी लोग हों, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे आप कितने भी बड़े पद पर हों, लेकिन अगर करप्शन का चार्ज लगेगा तो बात यहाँ तक, नौबत यहाँ तक भी पहुँच सकती है। स्वप्निल जी, बिल्कुल, देखिए ये मैसेज ही है कि अगर आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक पर हैं, जो कि माना जाता है कि ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा ओहदा होता है चीफ सेक्रेटरी के साथ, तो ऐसी पोजीशन पे आप बैठे हैं और कोई अगर आपके ऊपर चार्जेस हैं और उसका सर्टेन डॉक्यूमेंट जांच एजेंसियों के पास है, तो जांच एजेंसी इस ढंग की कार्रवाई करती है। और वहीं जो पॉलिटिकल सर्किल है उसके अंदर गुलाब यादव की गिरफ्तारी ये बताती है कि किस तरह से जो पॉलिटिकली लोग मजबूत हैं या पॉलिटिकली लोग जो अपने आप को रसूखदार बताते हैं, उनको भी कहीं से बख्शा नहीं जा रहा है, क्योंकि सारे एविडेंसेस, ये सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि सारे एविडेंसेस मौजूद हैं एजेंसी के पास। उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। तो प्राथमिक तौर पर जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि एक गिरफ्तारी पटना से हुई है और दूसरी जो है वो दिल्ली में रिजॉर्ट से हुई है। अब कुछ और इंतजार करने पर तमाम चीजें और भी क्लियर होंगी। जी बिल्कुल स्वप्निल जी, तो हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम जानकारी दे रहे हैं अपने दर्शकों को किस तरीके से आज बिहार से एक बड़ी गिरफ्तारी हुई और एक बड़ी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई। आपको बता दें कि पूर्व विधायक गुलाब यादव दिल्ली के रिसोर्ट से गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि पटना में अपने सरकारी आवास से संजीव हंस जो 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये पूरा मामला बेनामी संपत्ति खरीदने का है, करोड़ों की बेनामी संपत्ति खरीदने का आरोप लगा है, और भी कई ऐसे मामले हैं जिनकी जांच ईडी कर रही थी। ईडी ने छापा भी मारा था। हमने वो खबर प्रमुखता से दिखाई थी कि किस तरीके से पिछले महीने ईडी की टीम ने दबिश दी गुलाब यादव के कई ठिकानों पर, जिसमें पटना का भी एक ठिकाना शामिल था। उस पर ईडी की टीम ने दबिश दी, तमाम तरह के कागजात की जांच की गई, कई करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। इसी तरीके से संजीव हंस के दफ्तर और उनके आवास भी ईडी की टीम पहुंची थी, और अब जाकर यहां पर बड़ा इसमें एक्शन लिया गया है, बड़ी कार्रवाई की गई है। और एक तरफ गुलाब यादव को दिल्ली से और पटना से संजीव हंस को गिरफ्तार किया गया है। स्वप्निल, अब इस मामले में हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं इस कनेक्शन को लेकर। तो लगता है स्वप्निल जिससे हमारा संपर्क टूट गया है, हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो खबरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं उसके हिसाब से गुलाब यादव, उन्हें दिल्ली के एक रिजॉर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि गुलाब यादव, ईडी उनकी तलाश कर रही थी, और लगातार जिस तरीके से उनका नाम सामने आया था, पूर्व विधायक गुलाब यादव का, लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था। आपको बता दें कि अपने ज़िले में भी काफ़ी रसूख उनका रहता है, और
ईडी की टीम ने अब गुलाब यादव को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पटना के सरकारी आवास से संजीव हंस जो 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, उन्हें भी ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया है। तो आरजेडी के पूर्व विधायक तो आपको बता दें कि गुलाब यादव जो पूर्व विधायक रहे हैं, आरजेडी से वो पूर्व विधायक रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि गुलाब यादव लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था और अपने ज़िले में उनका काफ़ी सियासी रसूख माना जाता है। ज़िला परिषद के अध्यक्ष उनकी बेटी है और आपको बता दें कि लगातार एक बड़ा दबदबा माना जाता है गुलाब यादव का, और दिल्ली के एक रिसोर्ट से गुलाब यादव की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही पटना के सरकारी आवास से आईएएस अधिकारी संजीव हंस को भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये दो बड़ी गिरफ्तारी। झंझारपुर से आरजेडी के विधायक रहे हैं गुलाब यादव। गुलाब यादव के बारे में हम आपको बता रहे हैं, 2015 में उन्होंने आरजेडी से विधानसभा का चुनाव जीता था। आपको बता दें कि उनकी पत्नी अंबिका गुलाब यादव एमएलसी हैं। 2024 में टिकट जब कटा तो वो बीएसपी में चले गए और वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज हुआ था केस और काफ़ी रसूख है उनका गुलाब यादव का। और दूसरी तरफ संजीव हंस, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। ब्यूरो चीफ पटना रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। और रजनीश, इन दो गिरफ्तारियों को किस तरीके से देखें? क्या हम कह सकते हैं कि करप्शन के चार्ज में दो बड़ी मछली पकड़ी गई है? रजनीश, लगता है रजनीश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो खबर है उसे हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और रजनीश, क्या आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं जी। रजनीश, क्या हम कह सकते हैं कि करप्शन के चार्ज में दो बड़ी मछली, आज ईडी ने दो बड़ी मछलियों को पकड़ा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से नाम आया था, इसके पहले छापेमारी हुई थी, कई दौर के जो इसके पहले के जो इनपुट्स थे उसके आधार पे जांच पड़ताल अनुसंधान और इसके बाद कार्रवाई हुई थी। और अब प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है और साथ ही गिरफ्तारी जो है वो हुई है। गुलाब यादव जो पूर्व विधायक है, पहले आरजेडी से विधायक थे, बाद में उन्होंने पाला बदला। जब पिछले जो लोकसभा चुनाव है उसमें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बीएसपी का दामन थामा था, उनकी दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा बात करें तो संजीव हंस जो आईएएस अधिकारी है, कई महत्वपूर्ण विभाग में और कई जिलों में जिलाधिकारी के पद पे रहे हैं। इसके अलावा सचिव के पद पे ऊर्जा विभाग समेत कई महत्वपूर्ण विभाग की जवाबदेही संभाली है। और इनके ऊपर जिस तरीके से चार्ज था और इसको लेकर ईडी अपना अनुसंधान, खोजबीन और जांच पड़ताल कर रही थी, कई बार इसको लेकर दबिश और छापेमारी और कई महत्वपूर्ण बातें जो है वो रिवील हुई थी और अब उनकी गिरफ्तारी जो है वो हुई है। अभी हम ठीक प्रवर्तन निदेशालय ऑफिस पटना क्षेत्रीय कार्यालय के सामने है और जो यहाँ पे सरगर्मी है वो काफी तेज है। हालांकि अभी यहाँ नहीं लाया गया है उन्हें, लेकिन कई सारे एक दो राउंड यहाँ पे जो गाड़ियां है ईडी की और साथ ही साथ जो प्रशासन की उसके मूवमेंट्स जो है वो देखे जा रहे हैं। तो इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने जो ईडी कार्यालय पटना है, क्षेत्रीय कार्यालय, यहाँ भी सरगर्मी तेज है। और इसके अलावा अब देखना है कोई भी जो गाड़ी आ रही है यहाँ पे सब पे नजर वही टिकी होती है कि कौन इसमें है, क्या कुछ है। मीडिया कर्मियों का भी यहाँ पे जवाब रहा है। तो जिस तरीके से ये पूरा मसला मामला था और कई गंभीर आरोप थे, इसके अलावा कई महत्वपूर्ण जो इनपुट्स है वो हासिल हुए थे और कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी और उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। तो इसमें अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से ईडी की ओर से बातें आती हैं। हालांकि ईडी अपने ओर से प्रेस विज्ञप्ति के जरिए ही बयान जारी करता है, लेकिन आज जो है बेहद महत्वपूर्ण है ये जो मामला दर्ज हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग के मसले को लेकर, और इसमें अब ये देखना है कि किस तरीके से आगे इसमें बातें जो है वो बढ़ती है।
बिल्कुल रजनीश साहब बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर हलचल तेज है और दर्शक हमारे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या इस एक केस में गुलाब यादव और संजीव हंस के बीच कनेक्शन क्या है। देखिए, बताया ये जा रहा है कि गुलाब यादव और संजीव हंस जो है कई ऐसे मसले मामले हैं और साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उसमें साथ साथ दोनों लोगों की संलिप्तता जो है वो सामने आई है बात। और कई जो महत्वपूर्ण पैसों के लेन देन समेत कई जगह पे पैसे खपाने का मसला मामला है। इन बात में दोनों संजीव हंस और साथ ही साथ गुलाब यादव और इन दोनों के बीच की आपस की जो साठगांठ है वो कई पुराने जो मामले मसले हैं वो मिले हैं। और यही वजह है कि जब इनपुट्स मिले थे और उस तरीके से जांच पड़ताल अनुसंधान आगे बढ़ी तो कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है वो हाथ लगे हैं और उसी के आधार पर ये दोनों गिरफ्तारी जो है वो तय हुई है। तो किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर दोनों जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं, एक जो जनप्रतिनिधि रहे हैं गुलाब यादव, उनका अपने क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है। साथ ही साथ पहले मधेपुरा में भी जिलाधिकारी रहे हैं आज से करीब 22-23 वर्ष पूर्व संजीव हंस। उसके बाद कई महत्वपूर्ण विभाग, दिल्ली में खाद्य आपूर्ति मंत्रालय में भी सचिव रहे हैं रामविलास पासवान जब मंत्री थे। उसके बाद फिर डिप्यूटेशन पे थे, पटना फिर वापस यहाँ पे उनकी पोस्टिंग हुई। उसके बाद कई महत्वपूर्ण विभाग जो है बिहार सरकार में उन्होंने संभाली है। ऊर्जा विभाग में भी कई सारे मसले मामले जो हैं और इसको लेकर भी बातें सामने आ रही है। और जो इनपुट्स है उसके आधार पर कई सारे पैसों के लेन देन और इसके अलावा उन पैसों का कई जगहों पे निवेश जो है उसके साथ जो है वो मिले हैं। और इस आधार पर गुलाब यादव और साथ ही साथ संजीव हंस जो IAS अधिकारी है, इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली से गुलाब यादव और पटना से संजीव हंस की। और ईडी जो है अपने स्तर से जो इनपुट्स मिले हैं और जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर गिरफ्तारी के बाद अब आगे की कार्रवाई जो है विधि सम्मत उसमें जुटी है। बिल्कुल रजनीश, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। आपको बता दें कि दो बड़ी गिरफ्तारियां इस वक्त हुई हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के एक रिसोर्ट से पूर्व विधायक गुलाब यादव को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पटना में अपने सरकारी आवास से IAS अधिकारी संजीव हंस गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने जब ईडी की टीम ने दबिश दी थी, गुलाब यादव के कई ठिकानों पर छापा मारा गया था, जिसमें दिल्ली और कलकत्ता के ठिकाने भी शामिल थे। वहां पर ढेर सारे कई बेनामी संपत्तियों के कागजात बरामद हुए थे, लेन देन का पता चला था, हवाला कारोबारियों से वहां पर पैसे खपाने की बात सामने आई थी, नकदी बरामद हुई थी, जेवरात मिले थे, कई ऐसी फर्जी बेनामी कंपनियों के बारे में पता चला था। और ठीक इसी तरीके से संजीव हंस के दफ्तर, उनके घर और उनके भी ठिकानों पर जब छापा मारा गया तो इसी तरीके से जानकारी मिली थी। इस पर आज ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है और गुलाब यादव और संजीव हंस को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि रजनीश, ये दो गिरफ्तारियां काफी मायने रखती है और उम्मीद की जा सकती है कि जब जांच ईडी आगे बढ़ाएगी तो इसकी जद में और कई नाम सामने आ सकते हैं। देखिए, ये महत्वपूर्ण है चूंकि दोनों लोग जो हैं वो तो जनप्रतिनिधि रहे हैं गुलाब यादव, लेकिन संजीव हंस जिस तरीके से कई महत्वपूर्ण विभाग में जवाबदेही जिम्मेदारी रही है और दिल्ली के जो एक रिसोर्ट से गुलाब यादव जो गिरफ्तार हुए हैं, इसके अलावा पटना में घंटों सर्च ऑपरेशन चला है और पटना में ऑफिस है ज्वाइंट डायरेक्टर का, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का और बैंक रोड में, और यहाँ पे भी गतिविधियां काफी तेज है। और सरकारी आवास से गिरफ्तार किए गए हैं ईडी के जो इनपुट हासिल किए थे, इसके अलावा जो कुछ साक्ष्य जुटाए थे कई जगहों पे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दोनों लोगों का नाम जो है वो पहले से था। और निवेश को लेकर न सिर्फ कल कोलकाता, पटना समेत इसके अलावा दिल्ली, गुड़गांव, कई महत्वपूर्ण जो शहर है और ठिकाने हैं उन जगहों पे मिले थे यहाँ पे इनपुट। और इसके बाद आज गिरफ्तारी जो है वो सुनिश्चित की गई है और इसके बाद जो विधि सम्मत कार्रवाई है, ईडी के पदाधिकारी तमाम जो है वो इसमें लगे हुए हैं। और बिल्कुल रजनीश, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आई है, 1997 बैच के IAS अधिकारी संजीव हंस को पटना में उनके सरकारी आवास से और गुलाब यादव को दिल्ली के एक रिसोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। और लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि पिछले महीने ईडी ने जो दबिश दी थी, जिस तरीके से छापा मारा गया था गुलाब यादव और संजीव हंस के कई ठिकानों पर,
उसके बाद आज ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि कारोबारी रिश्ते भी सामने आए थे। तमाम मीडिया सूत्रों में इस तरह की खबरें चली थी और यह भी कहा गया था कि करोड़ों की बेनामी संपत्ति का पता चला है, कई बेनामी कंपनियों का पता चला है और उसके आधार पर इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है और ये बड़ा एक्शन लिया गया है। तो बड़े नाम इस वक्त ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की है, चाहे वो संजीव हंस हों, 1997 बैच के आईएएस अधिकारी, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव रह चुके हैं और जब आरोप लगे तो उनका विभाग बदला गया, सामान्य प्रशासन में भेजा गया। आज उनकी गिरफ्तारी हो गई। गुलाब यादव बीएसपी से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, जब टिकट नहीं मिला 2015 में वो आरजेडी के विधायक थे, सियासी रसूख है, उनकी पत्नी एमएलसी हैं, बेटी भी बड़ी पद पर है और आप समझ सकते हैं कि गुलाब यादव का सियासी दबदबा किस तरीके से है। उनकी गिरफ्तारी दिल्ली के एक रिसोर्ट से की गई है और ईडी ने करोड़ों की बेनामी संपत्ति के मामले में, हवाला कारोबारियों से कनेक्शन के मामले में ये बड़ा एक्शन लिया है। जी मीडिया संवाददाता हमारे वरिष्ठ सहयोगी रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश साहब बता रहे थे कि किस तरीके से ये बड़ा एक्शन लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि करोड़ों की बेनामी संपत्ति का पता ईडी को लगा जब ईडी ने पिछले महीने दबिश दी। देखिए, करोड़ों की बेनामी संपत्ति है, इसके अलावा कई जो बड़े गिफ्ट हैं वो मिलने के साक्ष्य जो है वो ईडी के पास लगे थे। ये किस तरीके से इनके पास आए हैं, किस तरीके से किनको इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लाभ पहुंचाया है, इसके अलावा सरकारी पद पे रहते हुए जिस तरीके से तमाम सारी बातें हुई है, पैसों के जो एक मोटी रकम है उस खेप को कई जगह पे खपाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है वो गुलाब यादव और संजीव हंस के जिस तरीके से चार्जशीट है, इसके अलावा महत्वपूर्ण जो इनपुट हासिल हुए हैं, इन तमाम बातों को लेकर आज उनकी गिरफ्तारी हुई है संजीव हंस की। और साथ ही साथ इससे पहले एहतियातन जब विपक्ष ने यहाँ पे हमला बोला था, कई सारे सवाल जो है वो खड़े किए थे और चूँकि सरकार की एक जो छवि रही है साफ सुथरी और ये कहा जाता रहा है कि न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर था। संजीव हंस के नाम को लेकर जब पिछले सदन में सत्र यहाँ पे चल रहे थे, उस दरमियान भी कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर विपक्ष ने निशाना साधा था और इसके बाद संजीव हंस को यहाँ पे उनका जो ऊर्जा विभाग के सचिव थे उससे उन्हें पद से हटाया गया था। तो इन तमाम बातों के बीच में जांच पड़ताल जो है प्रवर्तन निदेशालय की वो चल रही थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो कुछ इनपुट हासिल हुए थे उस आधार पे लगातार साक्ष्य जुटाए गए थे। कई जगह पे महत्वपूर्ण उनके जो ठिकाने हैं और जहां से जो कुछ इनपुट मिले थे उस आधार पे छापेमारी की गई थी और उसके बाद आज गुलाब यादव की गिरफ्तारी दिल्ली के एक रिसोर्ट से हुई है। साथ ही साथ संजीव हंस जो है सरकारी आवास से यहाँ गिरफ्तार किए गए हैं। यहाँ पे पटना में मैं कार्यालय दिखा दूं कि ये प्रवर्तन निदेशालय का ये पटना का जोनल कार्यालय है। यहाँ पे ज्वाइंट डायरेक्टर जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के वो बैठते हैं और इसके अलावा पूरा लव लश्कर है। अभी हालांकि मुख्य द्वार जो है वो बंद है, लेकिन कई महत्व जो गाड़ियां हैं यहाँ पे आवाजाही और इसके अलावा कई राउंड जो है ईडी की गाड़ियां कई सारे अफसर अधिकारी के साथ यहाँ पे अभी से थोड़ी देर पहले देखे गए हैं और इसके बाद अभी यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है कि पूछताछ को लेकर या फिर आगे के अग्रतर कार्रवाई को लेकर यहाँ पे लेकर आया जाएगा। तो बहरहाल इन तमाम बातों के बीच में जो महत्वपूर्ण बात है कि एक बड़े अधिकारी और बड़ा नाम और बड़ा चेहरा संजीव हंस और साथ ही साथ उसी तरीके से एक बड़ा नाम है यहाँ पे राजनीति में और आरजेडी से जुड़े थे, लेकिन पिछले बार जिस तरीके से उन्हें टिकट नहीं मिला था उसके बाद बीएसपी का दामन थामा था गुलाब यादव ने और उनकी भी गिरफ्तारी जो है वो हुई है। और इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद अब जांच पड़ताल, पूछताछ और साक्ष्य तमाम सारे जो इकट्ठे किए हैं ईडी ने उस आधार पे अग्रतर कार्रवाई होगी। तो लिहाजा इस बात को लेकर हलचल जो है वो तेज है और हालांकि यहाँ पे अभी संजीव हंस को लाया नहीं गया है, लेकिन कई राउंड यहाँ पे गाड़ियाँ जो है 4-5 की संख्या में वो यहाँ पे और कोई भी गाड़ी आ रही है तो लोग अंदेशा जता जा रहे कि ईडी और साथ ही साथ उनके अधिकारी और संजीव हंस को यहाँ पे लाया जाएगा। इसी दफ्तर में कई महत्वपूर्ण ईडी की जब इसके पहले भी कार्रवाई हुई है तो पूछताछ को लेकर यहाँ पे लोगों को लाया जाता रहा है और आज एक बार फिर से चर्चा और साथ ही साथ तमाम सारी नज़र जो है ईडी कार्यालय पर टिकी हुई है। यहाँ पे ज्वाइंट डायरेक्टर बैठते हैं पटना में, क्षेत्रीय
क्षेत्रीय कार्यालय है ईडी का, और संजीव हंस और गुलाब यादव गिरफ्तार किए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मसला मामला है, और साथ ही साथ जिस तरीके से कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर जो छापेमारी हुई थी उसमें जिस तरीके से महत्वपूर्ण कागजात, इसके अलावा साक्ष्य और जिस तरीके से संपत्ति हासिल हुई थी और कई तरह की बातें जो है वो सामने आई थी, और उस आधार पर जांच पड़ताल जो है ईडी ने वो आगे बढ़ाई थी, और आज जो है वो दोनों लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और साथ ही साथ अब जांच पड़ताल को ईडी जो है अपने तरीके से उसे आगे बढ़ा रही है। रजनीश, जिस तरीके से संजीव हंस की गिरफ्तारी हुई है, तो अगर याद करें तो हाल फिलहाल के दिनों में कई ऐसे अधिकारियों पर, कई सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन अब मुझे लगता है कि सबसे बड़े पद पर या सबसे बड़ा नाम संजीव हंस ही हैं, जो प्रशासनिक महकमे से आते हैं, और उन पर यह कार्रवाई की गई है। रजनीश। हाँ बिल्कुल, देखिए संजीव हंस एक बड़ा नाम है। इसके अलावा प्रशासनिक जो हलके हैं उसमें भी अगर संजीव हंस का नाम देखेंगे तो काफ़ी बड़ा और महत्वपूर्ण नाम है, और कई महत्वपूर्ण जवाबदेही जिम्मेदारी जो है संजीव हंस वो निभाए हैं। और चयन के बाद सिविल सर्विसेज में जब बिहार में उनका यहाँ पे पदस्थापन हुआ था, इसके अलावा कई जिलों में यहाँ पे उन्होंने जवाबदेही जिम्मेदारी संभाली है। इसके अलावा जिलाधिकारी रहे हैं कई जगहों पे, मधेपुरा के, सुपौल के जिलाधिकारी रहे हैं संजीव हंस। उसके अलावा फिर कई महत्वपूर्ण केंद्र में मंत्रालय में सचिव का कार्यभार उन्होंने देखा है। रामविलास पासवान जब खाद्य आपूर्ति मंत्री थे उस समय संजीव हंस उस विभाग में यानी खाद्य आपूर्ति में महत्वपूर्ण पद संभालते हुए वहाँ पे पूरा कामकाज देखते थे। इसके अलावा जब बिहार में यहाँ पे उनका जब पदस्थापन हुआ, कैडर बिहार कैडर है, फिर यहाँ पे वो लौटे दिल्ली से डिप्टेशन के बाद, उसके बाद यहाँ पे भी कई महत्वपूर्ण विभाग की उन्होंने जवाबदेही जिम्मेदारी संभाली है। और ऊर्जा विभाग में एक अच्छा खासा उनका प्रभाव जो है वो देखा गया है कार्य को लेकर, और उनके ही समय में जो स्मार्ट मीटर का पूरा मसला मामला है वो उनके समय में ही इसे लगाने का कार्य जो है वो शुरू किया गया। हालांकि जो अंदर खाने की बात है, स्मार्ट मीटर को लेकर भी कई सारे सवाल जो है वो खड़े हुए हैं, उसमें संजीव हंस के नाम की संलिप्तता भी कही जा रही है, देखी जा रही है, और जांच पड़ताल भी उसी तरीके से की जा रही है। तो अब ये देखना है कि किस तरीके से जो साक्ष्य इकट्ठे किए हैं ईडी ने, साथ ही साथ जिस तरीके से पूरा मसला मामला था, और धीरे धीरे अगर आप देखें तो फिर सरकार की ओर से जिस तरीके से एक अधिकारी के ऊपर जो एक विश्वास होता है और उन पर भरोसा होता है, लेकिन जब बदनामी होने लगी, विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करने लगी इस मामले को लेकर, संजीव हंस के मामले को लेकर, आखिर कार्रवाई सरकार कब करेगी, इस तरीके से विपक्ष निशाने साध रहे थे। उसके बाद संजीव हंस को यहाँ पे ऊर्जा विभाग के सचिव के पद से हटाया गया था, और अब जो है विभाग उनका बदला गया था, और अब जो है कार्रवाई हुई है और संजीव हंस की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा गुलाब यादव जो हैं वो भी काफ़ी अपने क्षेत्र में रसूख रखते हैं, इसके अलावा उनका दबदबा है, और अगर आर्थिक तौर पे भी देखें तो वो बड़े ही सबल माने जाते हैं। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये सारा जो पैसा जिसकी चर्चा हो रही है, बातें हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, पैसों के लेन देन और हेर फेर को लेकर और उसे खपाने को लेकर, इन तमाम बातों के बीच में ईडी ने अपने स्तर से जांच पड़ताल की, साक्ष्य जुटाए, कई जगहों पे छापेमारी की, और इसके बाद जिस तरीके से ईडी के पास महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठा हुए, साथ ही साथ जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, उसके बाद गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई, और आज गिरफ्तारी जो है गुलाब यादव के अलावा संजीव हंस की भी यहाँ पे, और अब अग्रतर जो कार्रवाई है ईडी की, तो जाहिर सी बात है कि ये दो बड़ी गिरफ्तारियां, चाहे वो संजीव हंस की बात हो या गुलाब यादव की बात हो, की गई है। अब डिटेल से जो जानकारी ईडी की टीम देगी उसके बाद ही ये पता चल सकेगा कि आखिर कितने कितने मामले इन दोनों के ऊपर बनाए गए हैं। चलिए रजनीश, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।